मौसम में हो रहे बदलाव के कारण पेट रोग से संबंधित बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसमें बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही चपेट में आ रहे हैं। इस मौसम में खासकर टाइफाइड और पीलिया दोनों ही बीमारियों का तेजी से इजाफा हो रहा है। बीमारियां बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बाहर के खान-पान, दूषित पानी पीना, इसके अलावा अन्य कारण हैं। इस गर्मी में पेट रोग से संबंधित बढ़ रही बीमारियों के निदान और पहचान को देखते हुए प्रभात खबर डिजिटल की ओर से और प्रभात खबर मेडिकल काउंसलिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें पटना के प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और प्रसिद्ध इंडोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष कुमार झा आज हमारी स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, हमारी स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद आनंद जी। सर, एक तो ये हम लोग सवाल शुरू करते हैं। पहला आपसे यह सवाल है सर कि गर्मी काफी तेजी से बढ़ रही है। इस मौसम में खास करके ज्यादातर टाइफाइड और पेट रोग संबंधित गैस, कब्ज से संबंधित मरीजों की संख्या लगातार इजाफा हो रहा है। सर, इसका कारण क्या है, बचाव क्या है और निदान के बारे में बताइए। तो गर्मी में क्या हम लोग, हमारा जो कंट्री है वो जब गर्मी में दो चीज होता है, सिर्फ गर्मी नहीं होता है, एक ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाता है, आर्द्रता, हवा में आर्द्रता बढ़ जाती है। तो गर्मी में आर्द्रता, जब ह्यूमिडिटी, आर्द्रता और गर्मी, ये जो कॉम्बिनेशन होता है मौसम का, इसमें बैक्टीरिया, पैरासाइट का एक तो ग्रोथ करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है, नेचुरल कैपेसिटी। दूसरा, ट्रांसमिशन रिस्क बढ़ जाता है, एक दूसरे से संक्रमण रिस्क बढ़ जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे गर्मी आती है तो पानी का जो सोर्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है, कम होते जाता है। जब पानी का सोर्स कम हो जाता है तो उससे एक दूसरे इंसान में या फिर एनिमल से इंसान में या फिर नॉर्मली जो हम लोग खाना खाते हैं, खास करके स्ट्रीट फूड्स जो होता है, जो ठेले वाले जगह पर की, जहाँ पर कि साफ सफाई नहीं रहता है, तो इन वजहों से बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट्स, ये तीनों ही चीज का संक्रमण बढ़ जाता है और इसके वजह से पेट से संबंधित कई सारी मौसमी बीमारी शुरू हो जाती है। अब इन मौसमी बीमारी में प्रमुख जो है वो पेट का खराब, आंत्र शोथ, जिसको डायरिया बोलते हैं, तो लूज मोशन बार बार होना नंबर 1 है। इसके अलावा जॉन्डिस, पीलिया भी दो प्रकार के वायरस होते हैं जो कि गर्मी में ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, ट्रांसमिशन बढ़ जाता है उनका, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, ये दो प्रकार के वायरस का ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। तो जब ये तो उससे पीलिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही अगर आप कभी भी गर्मी में, अगर आप कहीं पुराने थोड़ा सा 2 घंटा 4 घंटा पहले रखा हुआ खाना भी खा लेंगे तो उससे आपको आंद्र शोथ या उल्टी या गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है। इस मौसम में क्या हेपेटाइटिस की भी बीमारियां होती हैं? हेपेटाइटिस बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें से बी, सी, ए, ई, डी होता है। तो डी आइसोलेटेड नहीं होता है। बी, सी का मौसम से कोई लेना देना नहीं है, वो ब्लड के संक्रमण से बढ़ता है, मेनली ब्लड के संक्रमण से बढ़ता है। लेकिन हेपेटाइटिस ए और ई जो है, उसका ट्रांसमिशन का, उसका संक्रमण का जो जरिया है वो दूषित पानी है। इसलिए इस मौसम में हेपेटाइटिस ए और ई दूषित पानी या दूषित भोजन से बढ़ता है। अमूमन ये हेपेटाइटिस के अलावा जैसे सर हम देख रहे हैं पटना में, क्या पटना साथ साथ पूरे बिहार में कॉमन समस्या आ रही है, कम उम्र के बच्चों में भी फैटी लीवर की सबसे ज्यादा ये हो रही है। तो सर, फैटी लीवर छोटे बच्चों में हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? बहुत अच्छा सवाल है जी। फैटी लीवर अभी क्या है कि ये नया एपिडेमिक है, मतलब महामारी है, जिसका कि कोई इन्फेक्शन कारण नहीं है ये, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल के वजह से एक नया महामारी चालू हुआ है। वह क्या है कि हमारा जो शरीर है, जो हमारा, अगर इतिहास जाएंगे 5000 साल पहले, 10,000 साल मानव का, तो हमारा शरीर का आदत था कि हम दिन भर मेहनत करते रहते, एक एक भोजन के लिए किलोमीटर चलते थे और फिर भोजन करते थे। अभी क्या है कि हमारा जीवन में मेहनत जो है, फिजिकल वर्क जो है, ज़्यादातर लोगों से मशीन के आने के वजह से दूर हो गया। तो पहला कारण है कि जो एक्सरसाइज, या पास बच्चों की बात करें तो पहले आपको याद होगा कि जो स्कूल वगैरह में होता था, स्कूल में खेल जो था एक प्रमुख पार्ट था पढ़ाई, लेकिन अभी इतना पीयर प्रेशर रहता है बच्चों को पढ़ने के, इतना रहता है कि ट्यूशन, कोचिंग ये वगैरह वगैरह, तो खेल जो है बच्चों के जीवन से कम हो गया है। और नंबर 1 और नंबर 2, जंक फूड जो है, पिज़्ज़ा,
बर्गर, समोसा, इस तरीके का चीज़ जो है प्रचलन पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, चूँकि शहरीकरण हो गया, हर जगह ये मिल जाता है। बच्चे ही हैं, उनका मन नहीं मानता, बाहर निकलेंगे तो हमको चॉकलेट दे दो। तो 2 कारण हुआ, एक तो बच्चों के जीवन में पहले जितना लोग बच्चे खेलते थे हमारे टाइम में, जो स्कूल में जितने हम लोग 2-2 घंटा स्कूल से ही खेल के आते थे 1 घंटा, और वो चीज़ें खत्म हो गई है। नंबर 2, जो जंक फूड का जो मात्रा बढ़ गया, इसीलिए बच्चों में फैटी लिवर की अ, समस्या बढ़ गई है, और एडल्ट में जो वयस्क लोग हैं उसमें फैटी लिवर का समस्या का प्रमुख कारण हो गया है डायबिटीज होना और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी होना। और बात वही है घूम फिर के कि हमारा शारीरिक श्रम जो है, जो एवरेज जो डेली हमारा अ, श्रम करने की क्षमता है या रोज करते हैं, वो कम हो गई है। कि आप तो इंडोस्कोपी के भी प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। तो सर इंडोस्कोपी बहुत सारे लोग में अभी भी देख रहे हैं, खासकर इंडोस्कोपी कराने से पहले लोग डरने लगते हैं कि क्या है मुँह में पाइप डाल के या फिर तरह-तरह का है। तो एक तो ये बताइए सर कि इंडोस्कोपी है क्या? और पेट संबंधी इंडोस्कोपी कैसे करते हैं? इसके बारे में सर बताइए। देखिए, इंडोस्कोपी एक प्रकार का जांच का टूल है, जरिया है। जैसे अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि सीटी स्कैन, एमआरआई सब कुछ के आविष्कार के बाद भी देखा गया कि आंत के अंदर का जो कई सारी बीमारी है, इवन सीटी स्कैन, एमआरआई भी नहीं पकड़ पाते। अब आपको छोटा सा अल्सर हो गया, पेट के अंदर से ब्लड निकल रहा है, काला पैखाना हो रहा है, आप देखेंगे कि सीटी स्कैन नॉर्मल आ जाता है, एमआरआई नॉर्मल आ जाता है। और क्योंकि वहाँ से ब्लड निकलने के कारण होता है, कोई छोटा सा ब्लड वेसल होता है, वो ब्रस्ट कर रहा होता है, छोटा सा अल्सर है, वो ब्रस्ट कर रहा होता है। तो उसको हम लोग सीटी स्कैन, एमआरआई से भी नहीं पकड़ पाते। तो आपको मजबूरी है, इंडोस्कोपी हमारा लग्जरी नहीं है, जांच का एक जरिया है जो कि मजबूरी में हमें करना पड़ता है। क्योंकि अभी भी नॉन इन्वेसिव टेस्ट इतना अच्छा नहीं आया है कि हम इंडोस्कोपी को छोड़ दें। लेकिन इंडोस्कोपी से डरने की बात नहीं होती है। आजकल जो नए मशीन आ रहे हैं, पुराना ज़माना था जबकि मोटे-मोटे इंडोस्कोप्स होते हैं, कब तकलीफ ज़्यादा होती थी। आजकल बहुत पतले-पतले इंडोस्कोप्स आते हैं, बहुत मुलायम इंडोस्कोप्स होते हैं और उसमें कोई डरने की बात नहीं थी। हाँ, क्या होता है कि जब आपको मुँह से इंडोस्कोप कोई भी चीज़ जाएगा तो आपको उस समय उबकाई होने लगता है, थोड़ा-सा मन व्याकुल होने लगता है कि क्या है। और लेकिन ज़्यादा समय 5 से 7 मिनट नॉर्मल इंडोस्कोप होता है, तो उसको आराम से लोग टॉलरेट कर लेते हैं। और ऐसा देखा गया, हमारे पास जब लोग आते हैं हम उनको ऑप्शन देते हैं कि आपको बेहोश करके इंडोस्कोपी करें या ऐसे, तो बहुत लोग बोलते नहीं, हम बेहोश करके 3 घंटा नहीं रहना चाहते, हम तो ऐसे ही कर दीजिए, 5 मिनट टॉलरेट कर लेंगे। तो इंडोस्कोपी एक्चुअली क्या है कि लोगों में भ्रांति है, चूँकि ये कॉमन नहीं है, लेकिन सेफ है। इंडोस्कोपी अभी बहुत अच्छी सेफ है और किया। और दूसरी बात है कि अगर किसी को बहुत भय है तो आप डॉक्टर को बोलिए कि हमको बेहोश करके कर दें। अच्छा, तो इसमें जैसे एनेस्थीसिया भी दिया जाता है करके हमेशा जो इंडोस्कोपी भी हो सकती नहीं, है? हमेशा इंडोस्कोप में ज़रूरत नहीं होता। हमारे पास हुँ। ज़्यादातर 90% लोग बोलते हैं नहीं, हमको ऐसे ही कर अच्छा, दीजिए। ऐसा ही है। लेकिन बहुत लोग डरे हुए रहते हैं कि हुँ, कैसे हम नहीं करा पाएँगे, हमको हुँ, तकलीफ है। तो हम लोग शॉर्ट सेडेशन देते हैं, हम लोग कॉन्शियस सेडेशन बोलते हुँ, हैं। अच्छा। उसमें कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। हुँ, 1-2 घंटे के लिए हम लोग उनको बेहोश कर देते हैं और कौन से 1-2 घंटे, कई बार तो आधा घंटे में ही आदमी होश में आके घर चला जाता है। तो हमारे पास दोनों ही आज के डेट में किसी भी अस्पताल में, अच्छे अस्पताल में दोनों ही सुविधा होती है। हम लोग उसको कॉन्शियस सेडेशन, वो क्लासिकल एनेस्थीसिया नहीं है कि आपको पूरा भर्ती होना पड़ेगा, 5 घंटा ऑक्सीजन चलाना पड़ेगा, वो सब। एक सर लास्ट और ये है कि अमूमन जैसे पेट संबंधित बीमारियां न हो, लोग इससे अलर्ट रहें, सर उसको देखते हुए आप हमारे पाठकों को कुछ सलाह दीजिए। तो हमें सबसे ज़रूरी है, ख़ास करके गर्मी मौसम में, एक तो है कि आप कुछ भी करते हैं, समय निकाल के 20 से 30 मिनट अपने लिए सिंपल ब्रिस्क वॉकिंग, पैदल चल लें या फिर हल्का दौड़ लें या साइकिल चला लें, या घर में कोई ट्रेडमिल रख लें या स्टैटिक साइकिल होता है वो रख लें। ज़्यादा नहीं, अगर 30 मिनट भी आप रोज़ कर लेते हैं तो आपको 4-5 बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। लीवर का, फैटी लीवर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब में बेनिफिट होता है। नंबर 1। नंबर 2, कभी भी 2 बार खाने का हैबिट नहीं रखना है। हमें याद रखना है कि हम जब मिडिल स्कूल में जो बच्चे खाते हैं वो कैसे खाते हैं, और 9 बजे खाते हैं, 1 बजे खाते हैं, 4 बजे, 8 बजे। तो 4 बार से मिनिमम थोड़ा-थोड़ा सा करके स्मॉल खाना है। पानी, प्रचुर मात्रा में पानी पीना है और हमेशा ध्यान देखना है कि जो हम खाने से पहले हाथ धो रहे हैं कि नहीं, हमारा नाखून तो नहीं बड़ा हुआ है। और जब हम लोग गर्मी में खास करके ठेले या कोई स्ट्रीट फूड खाते हैं तो वहाँ देखिए कि वो जो रखता है वो साफ सफाई रखता है कि नहीं, उसके वो किस हाथ से करता है।
ये सब चीज़ देख करके खाएँ। या फिर खाना जो है ठंड में आप रात का भी बनाया हुआ खाना दोपहर का शाम में भी खा लेते हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गर्मी में 1 घंटे 2 घंटे में फूड जो है वो दूषित हो जाता है, वो उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है। तो पुराना खाना, देर तक का रखा हुआ खाना नहीं खाना है। और पानी, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए जहाँ भी रहते हैं पानी बराबर पीते रहें। ये 5-6 चीज़ हैं जिसको करने से हम लोग मौसमी बीमारी या खास करके गर्मी से संबंधित पेट की बीमारी या फिर फैटी लिवर से बच सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे पटना के प्रसिद्ध गैस्ट्रो डॉक्टर, पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष कुमार झा को। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपनी कीमती समय दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आनंद जी, हमें निमंत्रण देने के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।